हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज आपके लिए लेके आया हूँ 2022 का जजमेंट, अक्टूबर मंथ का जजमेंट है। सेक्शन 498 ए का जैसे ही केस आता है लोग कुछ ना कुछ स्टेप ले लेते हैं, बट प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। अब अगर 498 ए का केस हो जाता है आपके अगेंस्ट या फिर कोई भी केस होता है तो आपको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। बट लोग ये ध्यान नहीं देते और फिर जब फंस जाते हैं तो उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने मिस्टेक कर दिया। बट उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जो मिस्टेक का रिजल्ट होता है आपको फेस करना पड़ता है। 498 ए के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर आपने गलत स्टेप ले लिया तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाता है, बिकॉज उसको रेक्टिफाई करने का आपको चांस नहीं मिल पाता। तो जब आप कोई भी अगर केस फेस कर रहे हैं या फिर अगर कोई भी केस आपके अगेंस्ट हो रहा है तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसमें क्या स्टेप लेने चाहिए। तो ऐसा ही कुछ आज का जजमेंट है, बट फॉर्चुनेटली इसमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया। बट आप ये सोचो कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते कितना आपका टाइम, पैसा, एनर्जी, मनी सब वेस्ट हो जाता है, और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको जो स्टेप लेना है वो स्टेप बहुत सोच समझ के लेना है। जैसे ही केसेज आपके अगेंस्ट मैट्रिमोनियल केसेज अगर स्टार्ट होते हैं तो बहुत ही सोच समझ के स्टेप लेना है, सो दैट आप अपने केस को अच्छे से डिफेंड कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस केस में हुआ ये था कि जो वाइफ थी उसने हस्बैंड के ऊपर 498 ए, 120 बी, 323, 324 एंड सेक्शन 3 और 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर में उसने केस कर दिया था ऑलरेडी। उसके पहले ही हस्बैंड ने क्या किया था कि एक डिवोर्स पिटीशन डाला था। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बताया कि जैसे आप कोई लीगल एक्शन लेते हैं तो ये होता है कि आपके अगेंस्ट जो केसेस है वो एक लाइन से स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे केसेज आपके अगेंस्ट फाइल हो जाते हैं। जैसे 498 ए, डी अंडर डीवी एक्ट सेक्शन 12, 125 सीआरपीसी, तो ये सारे केसेज आपके अगेंस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और भी बहुत सारे केसेज जो आपके अगेंस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको बहुत ही सोच समझ के लेना है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। जैसे हस्बैंड ने डिवोर्स का पिटीशन फाइल किया उसके कुछ टाइम बाद 498 ए का केस स्टार्ट हो गया उसके अगेंस्ट। वाइफ ने उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर दिया। तो हस्बैंड ये करता है कि जाता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। तो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने उसे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किया, बट कोर्ट ने ये बोला कि आपको 10 लाख रुपीज़ जमा करना होगा, 10 लाख रुपीज़ देना होगा, देन ओनली आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो सकता है। इनफैक्ट जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, वो मुझे भी नहीं समझ में आया कि एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए 10 लाख रुपीज़ क्यों देना होगा। एंड द थिंग इज़ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 10 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, और एक बंदा कैसे तो कैसे करके वो हाई कोर्ट जाता है, किधर से पैसे जमा करके जुगाड़ करके हाई कोर्ट जाता है। एंड अगेन अगर उसको 10 लाख रुपीज़ उसके ऊपर इम्पोज कर दिया जाए, कंडीशन इम्पोज कर दिया जाए कि आप 10 लाख लाओ तभी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा, तो ऐसे में हस्बैंड जो है वो करे तो क्या करे, प्रॉब्लम उसके सामने क्रिएट हो जाता है। तो जो हस्बैंड था वो अपील में जाता है सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को देखा, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है 10 लाख रुपीज़ जमा करने का, वो एक्चुअली में बैड इन लॉ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था 10 लाख रुपीज़ देने का, उसे डिसमिस कर दिया। तो इसमें सबसे पहले गलती किसकी है? हस्बैंड की, बिकॉज एंटीसिपेटरी बेल उसे लगाना ही नहीं चाहिए था। बिकॉज नाउ डेज एंटीसिपेटरी बेल की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको 498 ए के केसेस में। हस्बैंड ने जो स्टेप लिया बिना सोचे समझे, उसके वजह से उसे 10 लाख रुपीज़ देना पड़ा, एंड थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दिया। अदरवाइज हाई कोर्ट ने तो उसके ऊपर 10 लाख का इम्पोज कर दिया था पेनाल्टी, 10 लाख रुपए उसे देना पड़ता। तो इसके लिए कोई भी आप स्टेप ले 498 ए में, तो विदाउट प्रॉपर प्लानिंग कोई भी स्टेप नहीं ले। प्रॉपर प्लान करें, प्रॉपर गाइडेंस ले, उसके बाद ही कोई स्टेप लें, सो दैट आप अपने केस को अच्छी तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। और अगर इस केस की बात करूं तो रमाकांत श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, क्रिमिनल अपील नंबर 1803 ऑफ 2022, और इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट आप जजमेंट को डाउनलोड करके अपने केस में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।